जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज मैं आपसे जो गेहूं की रोटी बनाने के लिए जो आटा लगाया जाता है उससे पराठे बनाने की रेसिपी बता रही हूँ। कई तरह के पराठे बना सकते हैं हम। नॉर्मली जो सादा पराठे बनाते हैं उसके अलावा भी कई तरह के पराठे बना सकते हैं। मीठा पराठा, नमकीन पराठा और कई तरह के शेप में बना सकते हैं। तो पराठा बनाने के लिए हम सबसे पहले जो लोई लेके उसका एक रोटी बेल लेंगे। तो थोड़ा रोटी मोटा ही बेलें, जैसे नॉर्मल जो चपाती बनाते हैं ना हम, उससे थोड़ा मोटा ही लोई लें और इस तरह से बेलने के बाद पूरी रोटी बेल लें और उस पर घी लगा लेंगे। और घी लगाने के बाद इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे इससे। और इस तरह से फोल्ड करने के बाद थोड़ा हल्के हाथ से प्रेस कर लेंगे और प्रेस करने के बाद हम इसको बेलेंगे। तो जो पराठों को बेले तो कोनों का ध्यान रखें, कोने क्या होता है ना मोटे रह जाते हैं, तो सब तरफ से बेलें और इसका साइज़ बिगड़े नहीं ये भी ध्यान रखें बेलते समय। और हल्के हाथ से बेलें। इस तरह से बेलने के बाद अब इस पराठे को हम सेक लेंगे। अलट पलट करके हम इसको क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। तो ये हमारा चौकोर पराठा तैयार हो जाएगा, जो कि बहुत ही बच्चों को बहुत ही मतलब अलग लगेगा। ये शेप भी बिल्कुल अलग है इसका और बिल्कुल खाने में भी बहुत ही अच्छा लगेगा। और इसके साथ ही हम फिर दूसरा पराठा बनाएंगे। जैसे ये पराठा बनाया ना, इसी तरह से हम कई तरह के शेप में पराठे बना सकते हैं। साथ ही मैं बताऊंगी आगे आपको कि मीठा पराठा कैसे बनाएं और नमकीन पराठा कैसे बनाएं। मतलब केवल आटा लगाना, हम जो रोटी का आटा लगाया जाता है ना, उसी आटे से बना लेंगे हम सब तरह के पराठे। और इस तरह से हमें अलग अलग आटा लगाने की भी ज़रूरत नहीं है और बच्चे बड़े खुश होकर खाएंगे। और जिसको जिस तरह का पराठा पसंद है ना, हम उस तरह का बना लेंगे। अब हमारा चौकोर पराठा हो चुका है। अब हम दूसरी रोटी बेल ली है मैंने ये, और इस पर उसी प्रोसेस से हमने घी लगा लिया। घी लगाने के बाद हम ये तिकोना पराठा बनाएंगे। अब तो तिकोना पराठा बनाए बिल्कुल, मतलब ये तिकोना पराठा बहुत ही अच्छा लगता है देखने में, तो बच्चे बड़े खुश हो जाएंगे इसका शेप देखकर। और चाहो तो इस तिकोने पराठे के अंदर आप जैसे प्याज का मसाला भी भर सकते हो और इसी तरह से भरकर और प्रेस करके इसे बेल लेंगे। अब इसको भी बेलते समय हल्के हाथ से ही बेलें, ज़्यादा नहीं बेलें, नहीं तो ये जो कोने होते हैं ना ये सही बिगड़ जाते हैं ज़्यादा बेलने पर। और इस तरह से हम इसको सेक लेंगे उसी तरह से क्रिस्पी होने तक अलट पलट करके। तो हमारा ये तिकोना पराठा हो जाएगा। जब ये पराठा जब आप खोलोगे ना तो बिल्कुल अलग अलग हो जाएगा, दो बन जाएंगे इसके, एक के दो पराठे बन जाएंगे, मतलब इतना अच्छा बनता है। और बच्चों को तो अलग अलग शेप के पराठे वैसे ही पसंद होते हैं। तो हम टिफ़िन में इस तरह के पराठे भी रख सकते हैं। और इसमें अगर आपने प्याज का मसाला भर दिया तो और भी टेस्टी बन जाएगा, नमकीन पराठा बन जाएगा। और इसे सादा पराठा, और इसी को आप मीठा पराठा भी बना सकते हो। इस तरह से हम कई तरह से मतलब अलग अलग शेप में बनाकर उनको टेस्ट भी अलग अलग दे सकते हैं। इस तरह से मेरा ये तिकोना पराठा तैयार हो चुका है। अब फिर मैंने एक रोटी बेल ली है। रोटी बेलने के बाद उसी प्रोसेस से मैंने इसमें घी लगा लिया है अच्छे से। और अब इसको हम बनाएंगे, भरवा पराठा बनाते हैं ना सेम वैसे ही, बिल्कुल गोल गोल, मतलब गोल पराठा बनाएंगे हम इसको। तो इस तरह से बनाकर इसको बिल्कुल भरवा पराठे की तरह कर देंगे इस तरह से, और इसको हम गोल पराठा बना लेंगे। तो ये अलग शेप हो जाएगा एक पराठे का। तो इसको भी हम अच्छे से सेक लेंगे अलट पलट करके। तो अगर दोस्तों अगर कुछ भी एक भी पराठा आपको पसंद आया मेरा, तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कमेंट करना ना भूलें। मतलब मैं इतनी सारी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ तो कुछ तो पसंद आएगा आपको। कुछ भी अगर एक भी पराठे की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट करना ना भूलें, प्लीज़ प्लीज़। और प्लीज़ जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। इस तरह से ये भरवा पराठा तैयार हो चुका है। इन पराठों में आप चाहो तो कोई भी मसाला भी भर सकते हैं। अब ये 3 तरह के पराठे तो हो चुके हैं हमारे। अभी चौथा पराठा बना रही हूँ। इसमें भी हम घी लगा लेंगे पूरा रोटी बेल कर। प्रोसेस सब में वैसे ही रहेगा, बस उसमें करने का जो तरीका आता है ना वो अलग रहेगा। अब इसको हम बनाएंगे मीठा पराठा। क्या होता है ना, कई बार कई बच्चों को बड़ों को मीठा खाने का भी मन कर जाता है, तो हम ऐसे फटाफट से मीठा पराठा बना सकते हैं, जो कि बनाना बहुत ही आसान है और खाने में इतना टेस्टी लगता है ये। और अंदाज़ा नहीं लगा पाओगे कि आपने इस तरह से बनाया है इसको। मतलब कोई कि आपसे पूछा जाएगा किस तरह से बनाया आपने ये मीठा पराठा, तो इस तरह से आप मीठा पराठा बना लेंगे। इसको जो नॉर्मल पराठा बनाते ना उसी तरह फोल्ड कर लेंगे। चाहे तो आप कैसे भी फोल्ड कर सकते हो। इस तरह से चीनी डालने के बाद, शुगर डालने के बाद, घी और शुगर डालने के बाद इसको कैसे भी फोल्ड कर सकते हो आप, तिकोना, गोल, या इस तरह से जो नॉर्मल हम पराठा बनाते हैं ना वैसे बिल्कुल उसी प्रोसेस से हम इसको सेक लेंगे। और खाने में इतना टेस्टी लगता है ये पराठा, बहुत ही ज़्यादा। चीनी भी बिल्कुल इधर उधर नहीं होती, वो बिल्कुल जैसे हम डालते हैं ना बिल्कुल चिपक जाती है।
आटे में और इस तरह से इसको हम क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। तो ये हमारा मीठा पराठा तैयार हो जाएगा। देखने में और खाने में दोनों ही बहुत टेस्टी है। टिफ़िन में आप जैसे नमकीन और मीठा सादा सब तरह के पराठे भी रख सकते हो। कभी कभी होता है ना कि कुछ मीठा भी खाना है, तो आप ये पराठा भी बना सकते हैं। तो ये भी बहुत ही आसान है बनाना। इस तरह से इसको भी हम क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। आप चीनी नहीं हो तो आपके पास जैसे पिसी हुई चीनी हो तो उसको भी यूज कर सकते हैं। और इस तरह से हम ये मीठा पराठा तैयार हो चुका। अब हम बनाएंगे नमकीन पराठा। तो नमकीन पराठा बनाने का प्रोसेस भी वही है। इस तरह से पूरी एक रोटी बेल लेंगे। रोटी बेलने के बाद मैंने घी लगा लिया। घी लगाने के बाद हम इसमें अब सब मसाले डालेंगे। जैसे सबसे पहले मैंने नमक डाला है। नमक डालने के बाद इसमें मैं थोड़ा सा सौंफ डाल देंगे, इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, धनिया पाउडर डाल देंगे, हल्दी पाउडर डालेंगे हल्का सा, और चाहो तो इसमें चाट मसाला डाल देंगे। अगर आपके पास कटा हुआ हरा धनिया रखा है, हरी मिर्च रखी है, तो वो उसको भी इसी तरह फैला देंगे। और चाहो तो बारीक बारीक चॉप करी हुई प्याज भी डाल सकते हैं। इस तरह से ये हमारा नमकीन पराठा भी तैयार हो जाएगा। मतलब रोटी के आटे से ही हम कई तरह के पराठे बना सकते हैं इस तरह से। और चाट मसाला भी डाल सकते हो, गरम मसाला, मतलब जैसा फ्लेवर आपको पसंद है ना, जैसा मन कर रहा है ना आपका खाने का इस तरह से, तो वो डाल। अगर आपके पास चटनी पीसी हुई रखी है लहसुन की, तो वो भी डाल सकते हैं। बस यह है, ज़्यादा लिक्विड नहीं होना चाहिए। और अगर आपके पास बची हुई सब्जियां हो उसको भी रख सकते हो आप। तो इस तरह से ये एक नमकीन पराठा हमारा तैयार हो जाएगा। तो मतलब रोटी के आटे से हम नमकीन पराठा भी बना लेंगे। जो इसको भी उसी तरह सेकेंगे, अलटते पलटते, बिल्कुल जिसे हम टेस्ट ऐसा आएगा भरा हुआ पराठे की तरह। और चाहो तो आपके पास कुछ रखी हुई सब्जियाँ वो बारीक बारीक चॉप करके वो भी जमा सकते हो उसमें। तो इस तरह से हमारा ये नमकीन पराठा तैयार हो गया। अब हम लास्ट में जो बनाने जा रहे हैं वो पराठा है। इस तरह से उसको भी हम घी लगा लेंगे। घी लगाने के बाद हम इसको, ये मैंने डाला है। अब मैं बना रही हूँ लच्छा पराठा। तो लच्छा पराठा बनाने के लिए भी अलग तरह से बना रहे हैं आज हम लच्छा पराठा। इस तरह से लंबी लंबी स्लाइस कट कर लेंगे। घी लगाने का थोड़ा सा आटा बुरक दिया था मैंने उस पर, और लंबी लंबी इसे कट कर लेंगे। जैसे मठरी बनाते हैं ना हम, वैसे कट कर लेंगे और इन सबको एक तरह फोल्ड करते हुए लेके आएंगे इस तरह से। और ये जो लंबी लंबी पट्टियाँ कट करिए ना, ये चाहो जितनी आप बारीक पतली या मोटी जैसी आपकी इच्छा हो ना वैसे कट कर सकते हैं। इस तरह से इसको फोल्ड कर देंगे। तो ये एक अलग तरह का लच्छा पराठा हो गया। अभी लच्छा पराठा आप मीठा लच्छा पराठा भी कर सकते हो, नमकीन लच्छा पराठा भी कर सकते हो। प्रोसेस वही रहेगा। जैसे चीनी मीठा करना है तो चीनी डालना है आपको, और नमकीन करना है तो पूरे मसाले डालने। तो ये लच्छा मीठा पराठा और नमकीन पराठा दोनों तरह से ही बन जाएगा। इस तरह से हम इसको भी पूरा क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। इस तरह से हमारे ये सारे पराठे सीख गए हैं, जो कि मतलब आज मैंने बहुत ही अलग अलग तरह से बनाए हैं। तो आप इनमें से कोई सा भी ट्राई कर सकते हो जब मन करे आपका कि मीठा खाना है या लच्छा पराठा खाना है। तो जैसा भी पराठा आपको खाना है वो ट्राई कर सकते हो। और बहुत ही मतलब आसान है इन सब पराठों को बनाना। और इस तरह से हम इस सफ़र में भी ले जा सकते हैं। इसमें चाहो तो आप अंदर सब वेजिटेबल्स, अभी तो मेथी भी आ रही ना, मेथी को भी यूज, कच्ची मेथी को भी कट करके डाल के इस तरह से पत्तियों को डाल के भी यूज कर सकते हैं। और आपको अगर थोड़ा सा भी मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट करना ना भूलें। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ये सारे पराठे मैंने तैयार कर लिए हैं, जो कि बहुत ही टेस्टी बने हैं।